ओ ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान संपूर्ण विश्व के निर्माता, विशाल जगत के जीवन दाता, हम सब के शरीरों के और इस संसार के जीवन और जगत के पिंड और ब्रह्मांड के सृजन करता जगदाधिपति जगदीश्वर के महान उपकारों को, उनकी महान व्यवस्था को, उनकी महान रचनाओं को जीवन और जगत में, पिंड और ब्रह्मांड में, शरीर और संसार में देखने का प्रयास करें। महसूस करें अपने आप को, अपने आसपास के संसार को, अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास की चीजों को, अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को। निर्माता का ज्ञान, उसकी महत्ता, उसके उपकार, उसके स्नेह का अनुभव, उसके निर्माण से, उसके सहयोग से, जीवन में उसके योगदान से पता लगता है। हमारे जीवन में उन महान विधाता का क्या योगदान है, हमारे शरीर में उनके बनाए कौन कौन से पदार्थ काम कर रहे हैं। हम जिस संसार में जिन पंचभूतों के माध्यम से, जिस व्यवस्था के अंतर्गत
जिन नियमों में बंधे इन भौगोलिक वस्तुओं को, पदार्थों को, स्थितियों में अनुभव कर रहे हैं, इन सब के पीछे जो एक व्यवस्था, जो एक करुणा की भावना, जो सबके कल्याण के लिए एक धारा सी बहती जीवन धारा प्रतीत हो रही है, उसके बहाने वाले की अनुभूति इस जीवन की रक्षा के निमित्त जो धाराएं बह रही हैं संसार में, चाहे वो प्रकाश की धारा सूर्य से बह के आ रही हो, चाहे वो रात्रि की धारा, निद्रा की धारा चंद्रमा से बह के आ रही हो, चाहे वो जीवन को धारण करने वाली, जीवन के जीवंत बनाए रखने में योगदान प्रदान करने वाली, पृथ्वी से उत्पन्न नाना जीवन की रक्षा करने वाले तत्वों की धाराएं हो, जो वनस्पतियों से, औषधियों से, इन पहाड़ पर्वतों से, सरिताओं से, झरनों से, फूलों से, पत्तों से, फल सब्जियों से, वृक्ष लताओं से, पशु पक्षियों से और आकाश में उड़ते इन बादलों से बह के आ रही हो, जीवन की रक्षा करने वाले जो धाराएं हैं, इन धाराओं के अंदर हम इन धाराओं के जनक परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को सहयोग प्रेषित करता है, भोजन के रूप में, किसी रस के रूप में, वस्त्र के रूप में, धन द्रव्य के रूप में कोई वस्तु भेजता है। वो एक धारा है जो कहीं से फूटी है और किसी के जीवन को निहाल करने के लिए, किसी के जीवन को धारण करने के लिए, भोजन के द्वारा, अन्न जल के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, किसी न किसी रूप में उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए पीछे से बही जा रही है। हमें अपने जीवन में उन धाराओं को अनुभव करना होता है। जब हम उन धाराओं को अनुभव करने लगते हैं, एक एक धारा को, एक एक सहयोग को, एक एक व्यवस्था को अनुभव करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, हम अपने जीवन के प्रति जब जागरूक होते हैं, यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, जो जागता है जीवन में उसके विधाता के विचार काम आते हैं। भगवान का ज्ञान का कोश, ये चार वेद उसके जीवन में काम आते हैं,
जो जीवन के प्रति जागता है। जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य काल को कहते हैं, और जीवन जन्म और मृत्यु से जुड़ी हर चीज को कहते हैं। जीवन जन्म के पूर्व की स्थिति को, उससे पूर्व मृत्यु के बाद की स्थिति को, और अब जन्म और मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तक की स्थिति को जीवन कहते हैं। एक जीवन शरीर का है, जैसे एक जीवन एक वृक्ष का होता है। वृक्ष के एक पत्ते का जीवन होता है। वृक्ष का जीवन दीर्घकाली, पत्ते का जीवन वृक्ष की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। हर वृक्ष का जीवन एक जैसा नहीं होता। घास फूस तिनकों का जीवन दिन, 2 दिन, 5 दिन का होता है। वहीं बरगद का जीवन, वट वृक्ष का जीवन हजारों वर्षों का होता है। कुछ कृमि कीटों का जीवन दिनों का, घंटों का, मिनटों का होता है, और कुछ प्राणियों का जीवन वर्षों का होता है, सालों का, 100, 200, 250 सालों का होता है। ये शरीरों का जीवन है। ये शरीरों के अनुसार छोटा बड़ा होता है, लेकिन एक जीवन शरीरी का है। शरीरी शरीरों से अलग है। शरीरी शरीर की चेतना है, और शरीर शरीरी का खोल है, नौका है, उसका बाह्य परिधान है, उसका वस्त्र है। वस्त्र का जीवन उसके तंतुओं, उसके तानु बानु के बुनने से आरंभ होता है, और उसके तानु बानु के दुर्बल होकर, स्खलित होकर, कमजोर होकर, बिखर जाने से खत्म हो जाता है। लेकिन लेकिन वो वस्त्र बुनने वाले का जीवन वस्त्र से बड़ा होता है। तो शरीर का जीवन आत्मा के जीवन से बहुत छोटा है, लेकिन आत्मा का जीवन सनातन जीवन है, शाश्वत जीवन है, अविनाशी जीवन है, कभी विनाश को प्राप्त होने वाला जीवन नहीं, सदा रहने वाला जीवन। परंतु शरीर का जीवन नश्वर है। सब संसार की चीजों से मिलना जुलना शरीर के माध्यम से होता है। इस शाश्वत जीवन की अनुभूति भी इस नश्वर जीवन के माध्यम से होता है। नश्वर जीवन मनुष्य का बड़ा महत्वपूर्ण है। शाश्वत जीवन तो उसके हाथों से कभी जाता ही नहीं। आत्मा कभी नष्ट होता नहीं, तो आत्मा का जो शाश्वत जीवन है वो तो अक्षुण्ण है, उसका विनाश तो संभव ही नहीं। लेकिन जो शरीर का जीवन है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका विनाश अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। और ये जो विनाशशील जीवन है आत्मा के शरीर का, आत्मा की नौका का, आत्मा की देह का, ये ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण यूं है कि इसी जीवन से अपने असली
जीवन में असली स्वरूप में झांकने का आत्मा को अवसर मिलता है। वो अपनी चेतना स्वरूप जैसी अन्य चेतनाओं को जानने का अवसर पाता है। वो विभु विश्व निर्माता चेतना को जानने का अवसर पाता है। इस क्षुद्र जीवन में, इस क्षुद्र शरीर देह के माध्यम से। इसलिए साधना में लगे साधकों को, साधिकाओं को चाहिए कि वो अपने क्षुद्र जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण समझे। इसका महत्वपूर्णता इस बात में है कि वो इस जीवन को अनुभव करे, आसपास की चीजों को अनुभव करे। इस जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं पर गौर करे, उन पर विचार करे। इस जीवन में जो धाराएं इस जीवन की रक्षा के निमित्त सब ओर से बहती चली आ रही हैं, उन धाराओं को अनुभव करें। अगर ज्ञान के चक्षुओं से उन धाराओं को देखेंगे तो अनंत धाराएं हैं जो पूरे विश्व से दौड़ी चली आ रही हैं इस क्षणिक जीवन की रक्षा के लिए, इस भौतिक जीवन की रक्षा के लिए, इस देह की रक्षा के लिए। क्योंकि कोई भी धारा उस शाश्वत जीवन की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि रक्षा तो उसकी करी जाती है जिसे रक्षा की जरूरत हो, जो रक्षा के बिना कहीं न कहीं, जिसके विनाश की, जिसके नाश की, जिसकी क्षीणता की, जिसकी हानि की संभावना हो। आत्मा की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं। जो उसे जानेगा वो ज्ञान ही उसकी आत्मा की रक्षा है। जो उसे नहीं जानेगा वो शरीर को आत्मा समझकर स्वयं को मरने वाला समझेगा। यही उसका विनाश है। तो आत्मा का ज्ञान होना आत्मा की रक्षा है, और आत्मा का ज्ञान होता है शरीर के माध्यम से, और शरीर का ज्ञान होना शरीर की रक्षा और आत्मा की रक्षा है। शरीर का ज्ञान शरीर के अंदर झांकने से होता है, शरीर को अनुभव करने से होता है, शरीर के क्रियाकलापों को समझने से होता है। शरीर की रक्षा, शरीर का ज्ञान सब आपस में गुथे हुए हैं। जितना शरीर का ज्ञान होगा उतनी ही शरीर की रक्षा करने वाली धाराओं से परिचय होगा। जितना इन धाराओं से परिचय होगा, इन धाराओं का जो स्रोत है, जहां से ये धाराएं बही चली आ रही हैं हम तक, उस उद्गम स्थल से भी हमारा परिचय होगा। ये धाराएं सूर्य की किरणें सूर्य तक पहुंचाएंगी। जिस सागर से जिस सागर से नदियां बह के आ रही हैं वो उस सागर तक ले जाएंगी। जिस पर्वत से, हिमालय से गंगा निकल रही है वो अपने उद्गम तक ले जाएंगी। जिस फूल से, जिस उद्यान से खुशबू आ रही है वो अपने तक आपको ले जाएंगी। तो शरीर जहां से आया है, शरीर वहां तक आपको ले जाएगा। शरीर के अंग जहां से आए हैं वो वहां तक आपको ले जाएंगे। शरीर में जो खूबी, जो विशेषता, जो खासियत है, जो विचित्रता, जो अद्भुतता,
जो विलक्षणता है, जो इसकी रचना के अंदर महान महिमा है, ये जहां से आई है वहां तक ले जाएंगी। बुद्धिमान तो वो है जो विवेक से वस्तुओं का ज्ञान करके, उन्हें स्वीकार करके, उनसे अपना निर्माण करता है। मूर्ख वो है जो पहले चोटें खाता है, उन्हें अनुभव करता है, शरीर की आंख से देखता है, शरीर की इंद्रियों से अनुभव करता है और फिर जागता है। उससे पहले सोया रहता है। और विवेकशील वो है, ज्ञानी पुरुष वो है, योगी पुरुष वो है, महापुरुष वो है जो विवेक चक्षुओं से जीवन में झांकता है, जगत में झांकता है और संसार में काम कर रहे तथ्य और सत्यों को समझता है, नियमों को और पदार्थों को देखता है, विचारता है और उनके पीछे की व्यवस्था को मापता है और उस व्यवस्था के अनुरूप अपने जीवन का सृजन करता है। वो विवेकी पुरुष है। जब विवेकी पुरुष पाता है कि सब जीवन का स्रोत कोई अज्ञात विभु महान शक्ति है जो संपूर्ण विश्व में विराजमान होकर समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए विश्व में नाना प्रकार की भौतिक शक्तियों की वर्षा कर रही है, भौतिक शक्तियों के द्वारा नाना धाराओं से वो समस्त विश्व की रक्षा में जुटी हुई है, वो उस महान शक्ति को प्रणाम करता है और उसकी कृपाओं को प्रसाद के रूप में, दुर्लभ वस्तुओं के रूप में, महान उपकार के रूप में देखता है और उनका अभिनंदन करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी स्तुति करता है, वंदना करता है और उनके प्रति अपने आप को समर्पित करता है। वो धाराएं जीवन से जो मतलब चाहती है, वे धाराएं जीवन से जो अपेक्षा रखती है, उन अपेक्षाओं के प्रति वे महापुरुष समर्पित हो जाता है। वे ही जीवन की इस बहती धारा का ठीक सदुपयोग करके आत्मा का कल्याण करता है। वो सूर्य की रश्मियों का मतलब समझता है। वो सूर्य की किरणों से भोर को और प्रकाशित जगत को, दिन को और चंद्रमा की चांदनी से उत्पन्न रात्रि के महत्व को समझता है। वो जीवन के निर्माण, उद्गम, शरीर के अंगों के कार्यक्रम को, इनके प्रयोजन को वो समझता है और उनसे वो उचित लाभ उठाता है। वो बुद्धि के प्रयोग को जिस उद्देश्य से बुद्धि मिली उस दिशा में करता है। वो आत्माओं के, वो वाणी के, वो श्रोत्रों के प्रयोग को जिस उद्देश्य से ये अंग मिले, इन अंगों को उसी दिशा में प्रयोग करता है। वो विश्व निर्माता विधाता की बात को ध्यान से समझता और सुनता और उस पर विचार करता है कि जगत निर्माता विधाता ने यूं क्यों कहा कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वे विश्व निर्माता की इस संदेश को, इस ज्ञान की धारा को जीवन में अंगों से जोड़कर अनुभव करता है कि ये अंग अभद्र की ओर जाते हैं
ये अंग अभद्र सुनते हैं, ये आंखें अभद्र देखती हैं, ये पांव अभद्र दिशा में चले जाते हैं, ये हाथ अभद्र कर्म कर उठते हैं, ये बुद्धि अभद्र करवा देती है। तो वो देखता है कि अभद्र की ओर जाना नहीं, क्योंकि ये शक्तियां भद्र की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ने को मिली है। वो एक एक संदेश को जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करता है, विश्व चेतना के, विश्व विधाता के आदेश का जीवन में पालन करने का प्रयास करता है। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, वो इस धारा को जीवन में चरितार्थ करता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। वो इस ईश्वर विचार को जीवन में चरितार्थ करता है कि सूर्य की तरह लोक कल्याणकारी जीवन को बनाना चाहिए, चंद्रमा की तरह लोक कल्याणकारी जीवन को बनाना चाहिए, जीवन में दानी बनना चाहिए, दाता बनना चाहिए, शोषक शोषण करता नहीं बनना चाहिए, लोभी लालची नहीं बनना चाहिए, कर्महीन कर्तव्यहीन नहीं बनना चाहिए, परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, चोर नहीं बनना चाहिए, दस्यु नहीं बनना चाहिए। जब तक शरीर है, देह के अंग हैं, जब तक इनमें ताकत है, इनका उपयोग करके पसीने से अन्न उपजा कर खाना चाहिए। किसी की भी कृपा को, किसी के भी सेवा को व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, कीमत अदा करनी चाहिए। सारा जगती, सारा संसार सेवा में लगा हुआ है। शरीर के अंगों का प्रयोजन क्या है? बुद्धि का प्रयोजन क्या है? मस्तिष्क का प्रयोजन क्या है? ये सब का प्रयोजन है शरीर की जो मुख्य आत्मा है उसको ऊंचा उठाना, उसको गिरने नहीं देना। व्यक्ति परिश्रम से जी चुराकर अपने आत्मा को गिराता है। तो भगवान ने परिश्रम से बचने वाले व्यक्ति को दस्यु कहा, चोर कहा, क्योंकि भगवान ने उसे श्रम करने के लिए शक्तियां दी है। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, हे पुत्र पुत्रियों, उद्यानम ते पुरुष नाव अवयानम जीवा तुम दक्षता तिम कृणोमि। मैं तुम्हें संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं। परिश्रम करो और जीवन में ऊंचे उठो, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह लोक के लिए कल्याणकारी बनो। जीवन नश्वर है, मनुष्य न कुछ लाता है न कुछ साथ ले जाता है। जो कुछ है जन्म से मृत्यु के बीच में। जो अनश्वर है, शाश्वत आत्मा है, वो सदा से है, सदा रहेगा। लेकिन शरीर नश्वर है, ये आज है और कल नहीं रहेगा। जो आज है कल नहीं रहेगा उसकी फिक्र करो। जो शाश्वत है वो तो सदा रहेगा। जो ये नश्वर है, इस नश्वर से ये अनश्वर दुख में न पड़ जाए, ये किसी समस्या, ये किसी संकट में न पड़ जाए, इसकी फिक्र करो। तो साधक अपनी चेतना को शरीर के द्वारा किसी संकट में नहीं डालता, वो 84 के फेरे में नहीं डालता, वो जन्म मरण के जाल में नहीं उलझाता, वो रोग शोक वियोग मोह के बंधनों में नहीं बांधता। वो चेतना को उसके वास्तविक स्वरूप के दिव्य दर्शन की ओर लेकर जाता है। शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अंगों के द्वारा वो उसके ऊपर चढ़े हर कर्ज को उतारता है। वो अपने आप को ऋणों से मुक्त करता है। वो अपने जीवन का ठीक मोल चुकाता है और आत्मा को धन्य करता है। जो जीवन में आ रही धाराओं को
ध्यान से और विवेक से समझने का प्रयास करता। वो धाराएं अपने भीतर आ रही है। वो धाराएं अन्न के रूप में, जल के रूप में, खाद्य पेय वस्तुओं के रूप में, ऑक्सीजन के प्राणवायु के रूप में आ रही हैं। सूर्य की रश्मियों और चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा आ रही हैं। वो धरा के द्वारा वही धाराएं हमें धारण कर रही हैं। ये जो सोना, ये जो चांदी, ये जो तांबा, पीतल, रांगा, स्टील, लोहा है, ये सब धाराएं हैं मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाली। ये जो पालक, मेथी, ये जो टमाटर और गोभी, ये जो सेब और पपीता, ये जो तमाम प्रकार की दालें और अन्न, ये जो खेतों में लहराती फसलें, ये जो मोड़ते हुए आम के पेड़ हैं, जामुन के वृक्ष हैं, ये जो नीम की निमोलियां हैं, ये सब धाराएं हैं जो मनुष्य के जीवन की रक्षा में लगी। मानव विवेक के चक्षु खोल करके इनको पढ़े, इनको विचारे, इन पर वो ध्यान करें, इस जगती पर वो ध्यान करें और वो समझें कि ये जगत किस लिए है। वो समझें कि ये सब वस्तुएं किस लिए हैं। कौन इन वस्तुओं को निरंतर बना रहा है, कौन इन धाराओं को निरंतर बहा रहा है, कौन अपने नियमों में संसार की वस्तुओं को बांधे चले आ रहा है, कौन अपनी व्यवस्थाओं में पूरी जगती को थामे हुए है। कौन है जो मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका को, परमाणु को, अणु परमाणु को और शरीर की सब नस नाड़ियों को, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, इन सब के विज्ञान को कौन भापता है, कौन समझता है। जन्म लिया तब मुझे जरा भी विवेक नहीं था। किसका क्या प्रयोजन है? मेरे पहले से कौन मेरे बारे में सोच रहा है? वो सोचने वाला कौन है? जिस रहस्य के, जिस तत्व के, जिस विज्ञान के बारे में मेरे माँ बाप सुनने हैं, मैं सुनने हूँ, उस विज्ञान का जन्मदाता कौन है? वो महान वैज्ञानिक जो इस जीवन और जगत की, शरीर और मेरी आत्मा की फिक्र में लगा हुआ है। कौन है जो मुझे उठाना चाहता है? साधक, साधिका ऐसे महान जीवन के धारक होते हैं जो जीवन के इस महान स्वरूप को विचारते, इसका विश्लेषण करते हैं। वे ही जीवन के मूल को समझ पाते हैं। वे ही आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड के अंदर ऊंची उड़ानें विचारों के द्वारा ध्यान में बैठ करके भरते हैं। इसलिए अपने को आवश्यक है कि जीवन की और जीवन की रक्षा के लिए दौड़ी हुई जो ब्रह्मांड से सब ओर से धाराएं आ रही हैं, उन धाराओं को हम अनुभव करें। उन धाराओं को अनुभव करें, पांचों भूतों से जो नाना रूपों में जीवन की रक्षा के निमित्त बही जा रही है। इनके पीछे बैठा जो चेतन देव है, जो विश्व चेतना विभु परमात्मा है, उसको अनुभव करें। तो इस प्रकार इस चिंतन के द्वारा अपने जीवन में जो प्रत्येक क्षण जीवन की रक्षा के निमित्त धाराएं बह रही है, इन धाराओं को अनुभव करें, इनके स्वरूप को समझें। इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे की पूरी इस व्यवस्था को, इस संसार के संचालन के, इस जीवन के संचालन के, इस शरीर के भीतर काम करने वाले प्रोग्राम को, इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करें। तो यहीं छुपा हुआ परमात्मा मिल जाएगा, यहीं छुपा हुआ आत्मा मिल जाएगा, यहीं छुपे हुए पांचों भूत प्रकृति का स्वरूप मिल जाएगा। यहीं विवेक के द्वार खुल जाएंगे, यहीं सत्य समझ में आएगा, यहीं से असत्य से
आत्मा ऊपर उठेगा, यहीं सारी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी, यहीं पर मोह का नाश होगा, यहीं पर ममता मोह के बंधन कटेंगे, यहीं से आत्मा शरीर से पृथक अस्तित्व को जानेगा शरीर के द्वारा, और परमात्मा विश्व धाराओं का बहाने वाला विधाता समझ में आएगा। तो इस प्रकार अब मैं मौन होता हूं, और आप इस चिंतन को अपने हृदय में धारण करके ध्यान में प्रवेश करके इस पर विचार करें, और अपने जीवन में बही आ रही जीवन की रक्षा के निमित्त जो धाराएं हैं, उन धाराओं पर विचार करें, उन्हें समझे। वो नेत्र बंद करने के बाद में भी अनुभव होंगी, नेत्र खोलने के बाद में भी अनुभव होंगी, वो ध्यान में भी और जीवन में व्यवहार काल में भी अनुभव होंगे। लेकिन उन धाराओं के विज्ञान को गहनता से ध्यान में बैठकर ही समझा जा सकता है। सो अब ध्यान में प्रवेश करें। जिस किसी आसन में आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर ले। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखे, हथेलियों को गोद में रखे, सिर से पांव तक की देह को मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वियों की तरह, तपस्विनियों की तरह रखे। मुखार बिंदु पर प्रसन्नता, हृदय में धैर्य, विशालता, गंभीरता और मन में प्रसन्नता रखते हुए इस महान जीवन कल्याण के ध्यान प्रयोग में प्रवेश करें। बाहर से भीतर आते हुए प्राण रूपी धारा को अनुभव करें, अपनी आत्मा को परमात्मा के भाव से भरें, और शरीर के भीतर उतर जाएं, श्वास को लंबा गहरा अनुभव करते हुए भीतर लेते हुए। भीतर श्वास को भर के दिव्यनाद सुने दोनों कानों पे, आकाश में मन को ले जाकर भीतर दिव्यनाद की धारा को अनुभव करें। फिर भ्रुकुटी में अंतर चक्षु को खोल करके, ब्रह्मरंध्र में खोल करके मस्तिष्क में प्रकाश की ज्योतियों की धाराओं का अनुभव करें। फिर हृदय के अंदर धड़कन का, जीवन धारा का अनुभव करें, जीवन घटिका का अनुभव करें। फिर इन सब को अनुभव करते हुए इन सब की अनुभविता चेतन धारा स्वयं की आत्मा का अनुभव करें। इनके साथ साथ फिर विश्व की इन समस्त कल्याणकारी धाराओं को बहाने वाला जो विधाता है, उसका निज नाम ओम है। उस ओम का मानसिक जप करें, और जप के साथ साथ में उसके द्वारा जो जो संसार में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, संसार की व्यवस्था, संसार को व्यवस्थित गति दी जा रही है, ये जिन नियमों व्यवस्थाओं के माध्यम से हो रहा है, प्राणियों के शरीरों की रक्षा जिस व्यवस्था से हो रही है, उन समस्त धाराओं को अनुभव करें। प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, बीच बीच में रोकते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अगले 10-12 मिनट तक ये ध्यान प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओहो। ओ, इस प्रकार ध्यान के द्वारा ध्यान में जीवन धाराओं की अनुभूति करते हुए जीवन की रक्षा के निमित्त नाना धाराएं जो सब ओर से जगती से होकर, विश्व से होकर, ब्रह्मांड से होकर, ब्रह्मांडीय घटकों से, पदार्थों से होकर जीवन में जो आ रही हैं और जीवन को जो धारण करा रही हैं, उन समस्त धाराओं के मूल परमात्मा को जीवन में अनुभव करते हुए उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद, उनके प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति का भाव अनुभव करते हुए जो ध्यान में अनुभव किया उसे आत्मसात करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। जो ध्यान में अनुभव किया है उसे मन में बनाए रखें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। ओ, जैसा कि निरंतर हम पीछे से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में अज्ञान और अविद्या के कारण जो उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ, उस मोह को दूर करने के लिए वेदों पर आधारित, ऋषि मुनियों के तत्व ज्ञान पर आधारित नाना उपदेशों के द्वारा उस मोह से बाहर निकालकर उसे अपने कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने पीछे 29वां श्लोक पढ़ा। 29वें श्लोक में एक महान तत्व का उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा की अनुभूति आश्चर्यात्मक है, उसे शब्दों से व्यक्त किया नहीं जा सकता। जैसे तुम गुड़ खाकर ये नहीं बता सकते कि मीठा कैसा होता है, खट्टी वस्तु खाकर ये नहीं कह सकते कि खट्टा कैसा होता है, उसे दिखा नहीं सकते। ऐसे ही आत्मा के अनुभव को कोई दिखा नहीं सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और उस अनुभव किए हुए को अनुभव कराया नहीं जा सकता, केवल उसके लिए मार्ग बताया जा सकता है। आत्मा कोई गुड़ की डली नहीं कि थोड़ी उठाकर दूसरे को दी जाए कि ये मैंने चख ली, अब तुम भी चखो। दोनों को स्वाद एक जैसा आएगा। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं, आत्मा अभौतिक वस्तु है।
आत्मा चेतन वस्तु है। जिसने अपनी आत्मा को अनुभव किया, वो अनुभव की प्रक्रिया दूसरे साधक को बता सकता है, लेकिन करना तो अनुभव दूसरे साधक को स्वयं होगा, क्योंकि उसकी आत्मा उसी के साथ में है, वही आत्मा है। जब इस आत्मा के अनुभव को उपदेश किया जाता है शब्दों में, तो जैसे मीठे गुड़ की अनुभूति को शब्दों में मीठा करके अनुभव किया व्यक्त किया जाता है। और मीठा कई चीजों के स्वाद को कहा जाता है। मीठा केवल गुड़ नहीं होता, मीठी हजारों चीजें होती। और सुनने वाला भ्रमित हो सकता है कि गुड़ की मिठास किसके जैसी है, जिसने गुड़ को पहले चखा नहीं, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जाएगा। जिसने चख लिया, अनुभव आत्मा को कर लिया, उसको तो उपदेश की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसने आत्मा को अनुभव नहीं किया, उसे उपदेश चाहिए। लेकिन उसको उपदेश कोई कैसे दे सकता है? आत्मा का अनुभव कैसे शब्दों में बताया जा सकता है? गुड़ की मिठास को कैसे किसी को किताब पढ़ाकर या कोई बात बोलकर अनुभव कराई जा सकती? नहीं, केवल मार्ग बताया जा सकता है कि तुम इस प्रकार से करो, तुम्हें फिर मेरे जैसे अपनी आत्मा का अनुभव होगा। वो अनुभव कैसे होगा, कैसा होगा? वो अनुभव ऐसा होगा कि उसे बताया न जा सकेगा। उस अनुभव करने की प्रक्रिया तो बताई जा सकेगी, लेकिन उस अनुभूति को नहीं बताया जा सकेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने आत्मा की अनुभूति को बताया नहीं, बता सकते नहीं थे, क्योंकि उसे अनिर्वचनीय कहा। वो वचन का, वो वाणी का विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। उसे अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता वाक के द्वारा। ये ऋषियों ने कहा। हाँ, उन्होंने कैसे अनुभव किया, वो प्रक्रिया सब ऋषियों ने बताई अपनी अपनी। तो वही प्रक्रिया हमें अपनाकर उस तत्व तक पहुंचना, उसे अनुभव करना है। इस आत्मा को जिसने अनुभव किया है, वो उपदेश करता है, तो वो आश्चर्यात्मक ही उपदेश करता है। जिसने आत्मा को देखा यानी अनुभव किया है। और जो कोई आत्मा को सुनता है, वो भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही सुनता है। और जिसने अनुभव किया, वो अनुभव भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही करता है। आत्मा को जानने वाला भी आश्चर्यात्मक ढंग से जानता है। तो ये हमने 29वें श्लोक में पीछे समझा। अब आगे हम 30वां श्लोक पढ़ेंगे। उसी आत्मा की चर्चा चल रही है, उसी आत्मा का उपदेश दिया जा रहा है, जिस आत्मा के लिए पीछे कहा था कि ये शरीर तो एक वस्त्र की भांति है और आत्मा इस शरीर से पृथक, शाश्वत, नित्य है। तो यहां शरीर और आत्मा को और पृथक पृथक रूप में समझाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यम अवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, सर्वस्व देहे, सब प्राणी मात्र के देह में, अयम देहि, यह जीवात्मा, नित्यम अवद्य, नाश रहित है। जिस अर्जुन को ये लग रहा था युद्ध के अंदर एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों से मेरे स्वजन, आपसी कुटुंबीजन मारे जाएंगे,
कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वस्य देह देहे, सभी के शरीरों में, सभी प्राणियों के शरीरों में, मनुष्यों के शरीर में ही नहीं, समस्त प्राणियों के शरीरों में, अयम देही, जो देही आत्मा है, देहू में जो देही आत्मा है, यह जीवात्मा नित्यम अवध्य, यह नित्य है, सदा रहता है, नाश रहित है, और अवध्य, इसको मारा नहीं जा सकता। तस्मात, इसलिए, सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों का, त्वम तू, सोची तुम, शोक करने योग्य न अर्हसि, नहीं है, नहीं है, अर्थात जीवात्मा अविनाशी है, मरता नहीं, इसलिए तुम जीव हत्या के भय से शास्त्र धर्म को छोड़कर भिक्षादि अनुचित वृत्तियों का आचरण न करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम कहते हो कि ये सब मर जाएंगे, स्वजनों को मारने से हमें भी पाप लगेगा और संसार में नाना दोष पैदा होंगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, मरता नहीं है, शरीर बदलता है बस। सब शरीरों में जो आत्माएं हैं वो नित्य हैं और अवध्य, नाश रहित हैं, इसलिए तू उनका शोक मत कर, उनका शोक मत कर, और जीव हत्या के भय से अपने कर्तव्य कर्म को, क्षत्रिय धर्म को मत छोड़, और भिक्षादि अनुचित वृत्तियों, विचारों में अपने आप को मत उलझा कि मैं भिक्षा मांगकर ही जीवन में निर्वाह कर लूंगा, ये युद्ध लड़ने की अपेक्षा तो, स्वजनों को मारने की अपेक्षा तो, इस प्रकार की हीन वृत्तियों का दास मत बन। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, अब क्षत्रिय के लिए युद्ध को परम धर्म कथन करते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध परम धर्म क्यों है। स्वधर्मम अपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धा श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मम अपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि च, और स्वधर्मम, अपने धर्म को अवेक्षे, देखकर, अपि न विकम्पितुम अर्हसि, देख कर भी तुमको युद्ध से हटना योग्य, युद्ध से छोड़ना, पलायन करना उचित नहीं है, क्योंकि निश्चय करके धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से, अन्य क्षत्रिय के लिए श्रेय कल्याण का मार्ग न विद्यते, कोई मार्ग नहीं है। बोले युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और इस धर्म से पलायन करना क्षत्रिय के लिए अपराध है, पाप है। ये उसका धर्म है, तो तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है, और युद्ध करना तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है, तुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक के स्पष्ट हो गया कि शास्त्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म की दृढ़ता के लिए गीता का उपक्रम, गीता का उपदेश है। मायावादियों के मनोरथ मात्र के अद्वैतवाद तथा मनोरथ मात्र से सर्व त्याग रूप संन्यास के लिए नहीं। पंडित आर्य मुनि जी कह रहे हैं कि जो आचार्य शंकर और रामानुज आदि ने जो गीता के अंदर अपनी भावनाओं को मिलाया है, गीता के शब्दों की जो खींचतान करके उल्टे सुल्टे जो अर्थ लगाए हैं, वो सब अनुचित है। गीता का उपदेश जो है विशेष रूप से अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म के प्रति तैयार करना है,
उसके मन में जो अविद्या, अज्ञान, आत्मा और शरीर संबंधित अविद्या के कारण जो उत्पन्न मोह है, उस मोह को वास्तविक आत्मा और शरीर के स्वरूप के ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है। इसलिए ये गीता नामक जो ग्रंथ है वो अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए और उसे कर्तव्य कर्म पर लगाने के लिए है। जिस शास्त्र धर्म धर्म को स्वधर्म कहा है, उसका वर्णन महाभारत में इस प्रकार है। ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानम अध्ययनम तपः, क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम। यथा हि रश्मयो अश्वस्य द्विरदस्यांकुशो यथा, नरेन्द्र धर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतम्। अधर्मः क्षत्रियस्य एषः यस्यैयामरणं भवेत्, विसृजन् श्लेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेवयन्। अविक्तेन देहेन प्रलयं यो अधिगच्छति, क्षत्रिया नास्य तत्कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः। न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते, शौण्डिर्याणाम् अपि अशौण्डिर्यम् अधर्म्यं कृपणं च तत्। अब इसका अर्थ हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब जो आपने अब तक सुना है, गीता के जिन 2 श्लोकों का अभिप्राय, उसको आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। महापुरुषों के प्रति अपने हृदय में सद्भावना, और जो ध्यान में आपने जीवन धाराओं का अनुभव किया है और उनके द्वारा जो आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अनुभव किया है, उन सबको भी आत्मसात करते हुए प्रभु के प्रति कृतज्ञ और जीवन लक्ष्य के प्रति अपने अंदर दृढ़ता के भाव लाए। 2 मिनट मौन होता हूं। प्रभु का धन्यवाद करें, गीता के भाव को अनुभव करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार ध्यान के विषय को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए गीता के भाव को जीवन से जोड़कर समझते हुए महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता रखते हैं। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।